काफ़ी दिनों के बाद फिर आज मैं आप लोगों के बीच आया हूँ, क्योंकि बीच में कुछ पर्सनल रीजन के चलते मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। टाइमिंग की प्रॉब्लम थोड़ी सी थी, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, या अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ कि मेरी एक कॉमर्स की एक कोचिंग क्लासेस चलती है कॉमर्स के बच्चों के लिए। यहाँ पर मैं BCom MCom और क्लास 11 और 12 के कॉमर्स के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ आइकॉन कॉमर्स क्लासेस के नाम से, हमारे शहर बलिया में। ठीक है, तो गूगल पे भी आप जाएंगे, एक बार गूगल पे जाइए और चेक करिए, वहाँ पर भी आपको आइकन कॉमर्स क्लासेस बलिया के बारे में काफ़ी सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो एक्चुअली क्या है कि मैं ज़्यादातर ऑफलाइन ही लगा रहता हूँ, तो इसलिए ऑफलाइन के चलते थोड़ा सा ऑनलाइन आकर के वीडियो बनाने में थोड़ा सा मुझे वक्त लगता है, टाइम लग जाता है। और जैसा कि बहुत ज़्यादा मैंने कभी इस लाइन में मैंने कभी ट्राई किया नहीं है, पहली बार है तो थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ों पर आपको मैं अच्छे टॉपिक्स पर जो कॉमर्स से रिलेटेड है उस पर मैं आपको वीडियो बना करके देता रहूँ, जिससे कि आपको भी कुछ ज्ञान मिले और प्लस मेरा जो ज्ञान है वो भी थोड़ा सा बढ़े आपके साथ साथ। ठीक है, सो इसके पहले जितने भी मैंने वीडियोस दिए हैं वो जरूर देखिएगा, आप में भी हो सकता है कि आपके लिए यूजफुल हो। और अगर कोई आपका दोस्त है, कोई फ्रेंड है जो कॉमर्स से रिलेटेड, जो कॉमर्स से जुड़ा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है, कॉमर्स का BCom कर रहा है, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियोस डालता रहता हूँ, तो उसको आप शेयर भी कर सकते हो उन लोगों के साथ में। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। आज की जो टॉपिक है हमारी वो है प्लांट लोकेशन। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, प्लांट लोकेशन। अब ये प्लांट लोकेशन क्या होता है? प्लांट को हम हिंदी में कहते हैं संयंत्र। ठीक है, संयंत्र। सो प्लांट लोकेशन, अभी देखिए प्लांट लोकेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक उस यूनिट के लिए जो किसी ना किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने वाली है। जो इंडस्ट्रीज हैं प्रोडक्शन करने वाली, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जो प्रोडक्शन कर रही है किसी ना किसी चीज़ का, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्लांट का जो लोकेशन होगा वो किस तरह का होना चाहिए, या कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो प्लांट लोकेशन को डिसाइड करने में हमें मदद करती हैं। क्लियर है? तो इसके बारे में आज हम सीखेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आप लोगों का, मैं स्टार्ट करता हूँ। और टॉपिक से रिलेटेड अगर टॉपिक को देखने के बाद, समझने के बाद, अगर किसी भी तरह का थोड़ा बहुत भी अगर आपके मन में डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को लिखा है मैंने कि प्लांट लोकेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है, व्हाट इज प्लांट लोकेशन, प्लांट लोकेशन है क्या। सो यहाँ पर देख सकते हो आप, इकोनॉमी के अंदर प्लांट लोकेशन का मतलब क्या होता है। So plant location refers to the choice of region and the selection of a particular site for setting up a business or factory. समझ में आया कि प्लांट लोकेशन क्या है? प्लांट लोकेशन जो है वो क्या करता है, वो हमारा जो चॉइस है, चॉइस ऑफ रीजन, रीजन यानी कि वो जगह, वो एरिया जहां हम क्या कर रहे हैं, हम सिलेक्ट करते हैं उस एरिया को ऑफ ए व्हाट, ऑफ ए पर्टिकुलर साइट फॉर सेटिंग अप ऑफ ए बिजनेस और फैक्ट्री। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने बिजनेस को या अपने फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जब एक साइट को सिलेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्लांट लोकेशन। कहने का मतलब है कि मुझे अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, ठीक है, या मुझे किसी चीज़ का बिजनेस करना है, या मुझे किसी चीज़ की फैक्ट्री डालनी है, तो हम किस एरिया में जाकर के, या किस स्टेट में जाकर के, किस राज्य में जाकर के, उस राज्य के किस जिले में जाकर के, और उस जिले के किस जगह पर जाकर के हम उस बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं, या उस फैक्ट्री को बैठाना चाहते हैं, इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को, उस रीजन में उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलर जगह को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्लांट लोकेशन। यानी कि हम इन शॉर्ट अगर समझने जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट लोकेशन वो जगह होती है जहां पर हम अपने फैक्ट्री को सेटअप करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सर प्लांट लोकेशन का बेसिक मीनिंग। आगे देखिए क्या लिख रहा है, एन आइडियल लोकेशन इज वन। अब देखिए लोकेशन तो बहुत सारी हो सकती हैं, आप जगह की तो कमी है नहीं, जगह तो आपको जहां भी जगह मिले आप वहां पे क्या कर सकते हो, फैक्ट्री डाल सकते हो। लेकिन सवाल यहाँ पर सिर्फ फैक्ट्री डालने की नहीं है, सवाल यहाँ पर यह है कि जहां आप फैक्ट्री डाल रहे हो क्या वो लोकेशन आपके काम के हिसाब से फेवरेबल है। मतलब जो आप जिस चीज का प्रोडक्शन करने जा रहे हो क्या वो आपके प्रोडक्शन के हिसाब से है या नहीं है। तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है। वो फैक्टर्स मैंने यहाँ पर नीचे प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो भाग में डिवाइड करके मैंने यहाँ पे दिखाया है, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सो प्लांट लोकेशन तो समझ में आ गया, बट लोकेशन कैसा होना चाहिए। सर देखो, इन आइडियल लोकेशन, आइडियल यानी कि एक अच्छा लोकेशन जो है, इज वन वेयर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज कैप्ड टू मिनिमम। आइडियल लोकेशन वो लोकेशन होती है किसी भी फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए जहां पर आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो होगा वो आपका कम से कम रहे, कम से कम। क्योंकि देखिए हम सभी को पता है कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट था कि जब
आपका कॉस्ट कम होता है तो आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज होती है ना। जब भी आपका कॉस्ट, जहां भी आपका प्रोडक्शन पर कॉस्ट जो होगा वो अगर कम से कम हो रहा है तो उस प्रोडक्शन पे जो प्रॉफिट होगी वो मैक्सिमाइज होगी। और हर एक प्रोडक्शन यूनिट यही चाहता है कि जो वो चीज़ प्रोडक्शन कर रहा है, जो प्रोडक्ट वो बना रहा है, उसकी लागत जो हो वो कम से कम लगे। ठीक है, तो एक आइडियल लोकेशन वो होनी चाहिए जहां पर जब आप किसी चीज, जब एक प्लांट को आप लोकेट करते हो यानी कि प्लांट को स्टैब्लिश करते हो और वहां जब आप प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हो तो प्रोडक्शन का कॉस्ट जो रहे वो क्या रहे, मिनिमम रहे विथ अ लार्ज मार्केट शेयर। और साथ में जिस चीज का आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसके लिए एक बड़ा मार्केट का भी होना उस लोकेशन पर बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ प्रोडक्शन करोगे तो काम नहीं चलेगा। प्रोडक्शन के साथ साथ वो चीजें मार्केट में बिकनी भी चाहिए, खरीदने वालों की संख्या भी अधिक से अधिक होनी चाहिए। तो लोकेशन ऐसा होना चाहिए, एक आइडियल लोकेशन ऐसा होना चाहिए किसी भी प्लांट को सेटअप करने के लिए कि वहां जब आप प्रोडक्शन करो तो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट हो वो कम से कम हो और साथ ही जिस चीज की आप प्रोडक्शन कर रहे हो उस प्रोडक्शन को खरीदने वालों की संख्या काफी बड़े पैमाने पर वहां पर मौजूद हो। ठीक है, तो लोकेशन ऐसा होना चाहिए, उसको हम आइडियल लोकेशन कहेंगे। द लीस्ट रिस्क एंड द मैक्सिमम सोशल गेन, यस, और साथ ही जोखिम कम हो और सोशल गेन यानी कि सामाजिक लाभ जो है वो काफी ज्यादा हो सके। यानी सोशल गेन का मतलब वहां पे अधिक से अधिक लोगों को आपके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट का फायदा मिल सके। बात समझ में आ रहा है? साथ ही वहां पर आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से, आपके द्वारा सेटअप की गई फैक्ट्री से लोगों को भी फायदा वहां पे पहुंचे, सोसाइटी को फायदा पहुंचे, समाज को फायदा पहुंचे। इन सब चीजों का हमें बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा जब हम प्लांट लोकेशन को सेट करेंगे, यानी कि प्लांट को लोकेट कर रहे होंगे तो ये देखना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसी चीजें हो रही हैं जहां पे आपका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, कम है, जहां पे आपके पास में काफी एक एक्सपेंडेड मार्केट है आपके पास में, ठीक है, वहां पे आपका रिस्क काफी कम है और सोशल गेन काफी ज्यादा हो रही है, तो इस तरह की चीजें, अगर इस तरह का लोकेशन अगर आपको मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक आइडियल लोकेशन है, एक बहुत ही अच्छा लोकेशन माना जाता है। इस तरह का लोकेशन क्या चीज के लिए, प्लांट को लोकेट करने के लिए, ठीक है, फैक्ट्री यूनिट को सेटअप करने के लिए। क्लियर? एंड लास्ट टाइम, इट इज द प्लेस ऑफ मैक्सिमम नेट एडवांटेज और विच गिव्स लोएस्ट यूनिट कॉस्ट और प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी का मतलब है ये वो जगह होती है प्लांट लोकेशन, एक आइडियल लोकेशन वो जगह होती है प्लांट लोकेशन की जो हमें मैक्सिमम नेट एडवांटेज प्रोवाइड करे और विच गिव्स लोएस्ट यूनिट कॉस्ट और प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि हमको प्रॉफिट मैक्सिमम, जो नेट प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके, एडवांटेजेस ज्यादा से ज्यादा मिले उस लोकेशन से, और साथ ही हमारा जो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट है यानी कि प्रति इकाई जो लागत है, उत्पादन लागत है, उसे हम कम से कम रख सके। तो इस तरह की जगह को हम क्या कहेंगे, आइडियल लोकेशन फॉर प्लांट। समझ में आ रहा है? तो हम इसे कह सकते हैं। तो प्लांट लोकेशन क्लियर हुआ। एंड प्लांट लोकेशन के लिए एक आइडियल लोकेशन किस तरह का होना चाहिए ये कंसिडर हमने किया, ये हमने सीखा, हमने देखा। अब हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि ये जो आइडियल लोकेशन बनता है या आइडियल लोकेशन कैसी होने, किसको हम आइडियल लोकेशन कहेंगे ये तो हमने समझ लिया, लेकिन एक आइडियल लोकेशन होने के लिए हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स को हमें ध्यान रखना होगा, कौन कौन से वो साधन हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा प्लांट को लोकेट करने से पहले। हमें ये देखना होगा कि वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, या उस तरह की चीज़ें वहाँ पे हैं या नहीं है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब जाकर के हम एक लोकेशन को सेट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि दिस इज द आइडियल लोकेशन फॉर व्हाट, फॉर प्लांट एस्टेब्लिशमेंट। क्लियर है? ठीक है, चलिए अभी आते हैं सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्लांट लोकेशन, यानी कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, साधन हैं जो प्रभाव डालते हैं क्या चीज के ऊपर, प्लांट लोकेशन के ऊपर। सबसे पहला है हमारा प्राइमरी फैक्टर, ठीक है, प्राइमरी यानी कि सर प्राइमरी फैक्टर में क्या क्या आएगा। प्राइमरी फैक्टर में सबसे पहला हमारा आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप किसी फैक्ट्री को सेटअप करते हैं और उसमें आप प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप करते हैं, प्लांट को सेटअप करते हैं, सो प्लांट को सेटअप करते ही सबसे बड़ा जो आपके सामने जो एक क्वेश्चन आता है वो ये कि क्या हमने जहां पर फैक्ट्री डाली क्या वहां पर हमें आसानी से रॉ मटेरियल मिल सकता है। क्योंकि देखिए जहां आपने प्लांट बैठाया या प्लांट आपने डाला है, ठीक है, वहां अगर रॉ मटेरियल आपको नहीं मिल रहा और काफी दूरी से अगर आपको रॉ मटेरियल लानी पड़ रही है तो फिर रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि टाइम टेकिंग होगा, जब आप बाहर से लेकर के आओगे तो खर्चा भी बढ़ा, टाइम टेकिंग भी बढ़ा, ठीक है। फिर क्या होगा, दिक्कत ये होने लगेगी कि आप डिमांड के हिसाब से क्या नहीं कर पाएंगे, सप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है कि जहां आप प्लांट को सेटअप कर रहे हैं वहां आपको क्या आसानी से रॉ मटेरियल उस लोकेशन पे आपको अवेलेबल मिल जा रहा है। अगर अवेलेबल
है, रॉ मटेरियल आसानी से वहाँ मौजूद है, मिल जा रहा है, देन आप इसको कह सकते हैं कि एक ये आइडियल लोकेशन बन सकता है हमारे लिए, हमारे प्लांट को सेटअप करने के लिए। अच्छा, मैंने बार बार प्लांट 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 कहा, तो यहाँ पे प्लांट मतलब आप पौधा मत समझिएगा, ठीक है। हम इकोनॉमी में प्लांट का मतलब क्या होता है यहाँ पे मैंने लिखा भी है, मीनिंग ऑफ प्लांट का मतलब होता है एक प्लांट इज एन इंटीग्रेटेड वर्क प्लेस, यानी कि एक प्लांट क्या है, प्लांट एक इंटीग्रेटेड वर्क प्लेस है, यानी कि एक ऐसा प्लेस जहां आपको हर एक चीज एक ही जगह पर मिल जाए, यूजुअली ऑल इन वन लोकेशन, यानी कि सर एक ही जगह पर हर चीज आपको मिल जाए मौजूद, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लांट कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फैक्ट्री समटाइम, ठीक है ना, इसको आप फैक्ट्री भी कह सकते हो, कई बार तो इकोनॉमिस्ट इसको फर्म, कंपनी भी बोल देते हैं, बट प्लांट वो जगह है जहां पर हर एक चीज आपको एक साथ एक जगह पर मौजूद मिले, उसको प्लांट कहते हैं हम लोग, क्लियर है। तो ये प्लांट का हुआ मतलब, तो ये पहला प्राइमरी फैक्टर में ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये होना बहुत जरूरी है। दूसरा है नियरनेस टू द मार्केट, बहुत जरूरी है, मार्केट के एकदम करीब हो आपका जो प्लांट लोकेशन है, क्योंकि जब आप फैक्ट्री में या प्लांट में जब आप किसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे, तो प्रोडक्शन करने के बाद आप उसको मार्केट में भेजेंगे बेचने के लिए, है ना, मार्केट में आप भेजोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब मार्केट अगर काफी दूर होगी आपके प्लांट लोकेशन से, तो समस्या क्या आएगी, आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ाना पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि मार्केट में उसको फिर ट्रांसपोर्टेशन से ले जाना, फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, तो जितना लंबा रूट होगा आपके प्लांट से मार्केट का, उतना ही आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा और उसका मेंटेनेंस चार्ज भी बढ़ जाएगा। मेंटेनेंस चार्ज का मतलब यहाँ पर है कि जब आप ट्रांसपोर्टेशन से काफ़ी लंबी दूरी तय करते हो किसी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो फिर उसमें हमें इंश्योरेंस टाइप की चीज़ों को भी लेना पड़ जाता है, तो भी एक तरह का खर्चा है, क्योंकि आपको फिर इंश्योरेंस कराना पड़ता है ताकि रास्ते में ट्रांजिट में किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, है ना। तो ये एक दिमाग में डर बना रहता है, क्योंकि लंबी दूरी पे जब हम लोग किसी चीज़ को भेजते हैं, कोई गुड्स अगर हम भेजते हैं और उसमें उसको मार्केट में पहुंचने में अगर 2 दिन 4 दिन 5 दिन का अगर लगता है समय, तो उसमें कहीं ना कहीं एक डर बना रहता है कि कहीं हमारा जो गुड्स है वो डैमेज ना हो जाए, है ना, तो इसलिए हम उसका इंश्योरेंस कराते हैं, तो एक अलग फिर खर्चा आपका बढ़ता है। तो पॉइंट ये है कि आपको ये देखना है कि जिन चीज़ों का आप प्रोडक्शन कर रहे हो या जहाँ से आप प्रोडक्शन कर रहे हो, वहाँ से मार्केट की दूरी कितनी है, ये फैक्टर, ये प्राइमरी फैक्टर आपको कंसिडर करना होगा, लिखना होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्लांट लोकेशन है वो सही हो और ऐसा एक लोकेशन हो जो आइडियल लोकेशन हो आपके लिए, तो ये दूसरा फैक्टर। तीसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर में भी स्किल्ड लेबर, क्या है ना कि कई बार जो फैक्ट्रियां जो सेटअप होती हैं वो कुछ अर्बन में होती हैं और कुछ रूरल में होती हैं, तो रूरल यानी कि जो गांव वाला जो इलाका है वहां पर, तो गांव वाले इलाके में अगर आप कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हो, यानी कि कोई प्लांट अगर सेटअप करोगे, तो वहां पर आपको स्किल्ड लेबर मिलने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, है ना, क्योंकि जो भी स्किल्ड लेबर होते हैं वो जनरली क्या है ना कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए वो बाहर निकल जाते हैं, शहरों में निकल जाते हैं। तो अर्बन एरियाज में अगर आप जाते हो, तो अर्बन एरियाज में आपको थोड़े स्किल्ड लेबर ज़्यादा अधिक मात्रा में आपको मिल सकते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो आपको ये भी देखना होगा कि जहां आपने प्लांट लोकेट करा है वहां पर आपको आसानी से लेबर मिल जा रही है, बिकॉज विदाउट लेबर, विदाउट मेन वर्क, बात समझ आ रहा है ना, मेन वर्क के बिना आपका कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। देखिए, 2 तरह की प्रोडक्शन टेक्निक होती है, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव और दूसरा होता है लेबर इंटेंसिव। तो लेबर इंटेंसिव में ज़्यादातर लेबरों की जरूरत होती है और कैपिटल इंटेंसिव में मशीनों का काम ज़्यादा होता है, लेकिन मशीनों का काम ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि आप लेबर को बिल्कुल हटा ही दोगे, क्योंकि उनको ऑपरेट करने के लिए भी, मशीन को भी ऑपरेट करने के लिए फिर मजदूर आप कह सकते हो, बट लेबर एम्प्लॉयज़ की जरूरत पड़ती है, तो दे आर ऑल्सो अ लेबर, ओके। तो ये ध्यान रखना होगा कि आपके पास स्किल्ड लेबर अवेलेबल हो सकते हैं या नहीं हो सकते उस प्लेस पर जहां आपने प्लांट को लोकेट करा है, ठीक है, क्योंकि अगर उस जगह पे जहां आपने प्लांट को लोकेट करा है वहीं से अगर आपको लेबर मिल जा रहे हैं, तो आपके लिए क्या होगा ना कि आपका जो लेबर कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप दूसरे जगह से, बाहर से, दूर से कहीं से हायर करके लाएंगे, आप उनको लेबर को लेकर के आएंगे अपने प्लांट में प्रोडक्शन करवाने के लिए, तो फिर क्या होगा, उनको रहने की सुविधा देनी होगी, उनको खाने की सुविधा देनी होगी, उनको सैलरी देनी होगी, है ना, तो उसमें आपका कॉस्ट जो होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर लोकल लेबर आपको मिल जाते हैं, तो ना उनको रहने की टेंशन, रहने की सुविधा, उनका खुद का घर होगा, वो आसपास में रहते होंगे, तो खाने की कोई टेंशन नहीं है, प्लस उनको आप एक मिनिमम लेबर चार्जेस पे भी रखोगे तो वो काम करेंगे आपके लिए, समझ में आ रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मुझे एक अच्छा इनकम सोर्स मेरे आसपास में मुझे मिल जाए, तो दूर हम ना जाए, ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, बहुत जरूरी है। कई बार बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसे जगह पर सेटअप हो जाती है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज बहुत ही वीक होती है, मतलब गाड़ियाँ सही तरीके से नहीं पहुँच पाती हैं, काफ़ी इंटीरियर में होता है, तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखें कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो हो वहाँ की सही हो, जिससे कि आसानी से आप गुड्स को लोडिंग और अनलोडिंग कर सको, रॉ मटेरियल को लोडिंग अनलोडिंग कर सको, है ना, लेकर के आ सको आसानी से, अगर कहीं बाहर से लाना भी है तो, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज का होना बहुत जरूरी है कि आप तक लोग पहुंच सके या आप मार्केट तक आसानी से पहुंच सके, ये देखना बहुत जरूरी है।
साथ में ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी कम आता हो, ये भी देखना बहुत जरूरी है। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल एंड पावर। यस, आसानी से आपको ईंधन, आसानी से आपको इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे प्राप्त हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा दिक्कत ना हो, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना पड़ता है प्लांट लोकेशन करते वक्त कि उस लोकेशन पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं है। फ्यूल मतलब ईंधन, क्योंकि आप मशीनों का यूज करेंगे प्लांट में, बड़ी बड़ी मशीनों का यूज होगा, तो उनको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, उनको चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होगा, तो वो चीज़ें अवेलेबल है या नहीं, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट प्राइमरी फैक्टर में हमारा, सॉरी नॉट सेक्टर, फैक्टर में अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यस, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि हर काम में सर पानी की तो बहुत जरूरत है ना। तो पानी की जो सुविधा है वो वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि पानी जो हम नीचे जमीन के नीचे से जब पानी निकालते हैं तो कई बार पानी की जो क्वालिटी, वाटर की जो क्वालिटी होती है वो अलग अलग जगह पर, अलग अलग लेवल पर अलग अलग क्वालिटी की वाटर होती है। तो अब डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोडक्शन यूनिट से जुड़े हुए हो और वहाँ पर आपको किस क्वालिटी के वाटर की जरूरत है और उस क्वालिटी का वाटर वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि पानी की भी शुद्धता होती है ना। तो आपको ये देखना है, क्योंकि अगर कुछ प्रोडक्शन ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से एक अच्छे मतलब एक शुद्ध पानी पर ही डिपेंडेंट है, तो फिर वहाँ के लिए सर उस तरह की का वाटर वहाँ अवेलेबल है या हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस चीज़ का भी हम ध्यान जरूर रखेंगे। तो ये हो गया आपका प्राइमरी फैक्टर। एक आइडियल प्लांट लोकेशन को अगर आप सेटअप करना चाहते हैं तो ये प्राइमरी फैक्टर में आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा, देखना होगा कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं है। क्लियर। फिर आते हैं हम सर सेकेंडरी फैक्टर। अब सेकेंडरी फैक्टर वो फैक्टर्स हैं जो हमको क्लाइमेट वाइज, पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी वाइज, फाइनेंस वाइज हमें अफेक्ट करती हैं प्लांट लोकेशन को सेटअप करने में। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं एक एक करके। पहला है सुइटेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट। जी हाँ, बहुत जरूरी है। आप जिस एरिया में, जिस स्टेट में, जिस रीजन में जाकर के आप क्या कर रहे हो, अपना प्लांट लोकेट कर रहे हो, वहां पर ये देखना बहुत जरूरी है कि जिस चीज का आप प्रोडक्शन कर रहे हो या करने वाले हो, वहां की क्लाइमेट उस चीज के प्रोडक्शन के लिए सुटेबल है या नहीं, बहुत जरूरी है। समझ आ रहा है? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में चले जाओगे, हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में चले जाओगे, तो वहाँ बरसात काफ़ी ज़्यादा होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर, ठीक है ना। बाकी जो हमारे जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में पाओगे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, वैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाओगे तो जो हमारा वहाँ पे बरसात जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब आपको ये समझना होगा कि वहाँ पर आप ऐसे किसी चीज़ का प्रोडक्शन अगर कर रहे हो जो ज़्यादा अधिक टेम्परेचर में जो प्रोडक्शन काफ़ी दिनों तक रह सकता है, तो उस चीज़ का प्रोडक्शन अगर आप वहाँ पे करोगे तो वहाँ पे वो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। कारण क्योंकि वहाँ ज़्यादातर बरसात होता है, तो जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, नॉर्मल टेम्परेचर। वहाँ पे जो कम टेम्परेचर में रहने वाली जो चीज़ें हैं उस तरह का प्रोडक्शन आप कर सकते हो, जो कम टेम्परेचर में काफ़ी दिनों तक लास्टिंग करती है, उस तरह की चीज़ों को अगर आप वहाँ पे प्रोडक्शन करते हो तो आपके लिए क्या रहेगा, फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो ये देखना बहुत जरूरी है कि जिस जगह पर आपने प्लांट को लोकेट किया और जिस चीज़ का प्रोडक्शन करने वाले हो, क्या वो लोकेशन क्लाइमेटिक वाइज यानी क्लाइमेट वाइज क्या वो आपके प्रोडक्शन के लिए सुटेबल है या नहीं है, इस चीज़ का ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर, बहुत जरूरी है। देखिए कई बार क्या है ना कि हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अपनी कुछ पॉलिसीज होती हैं मार्केट को लेकर के, इंडस्ट्रीज को लेकर के। वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है वो तो पूरे इंडिया के इंडस्ट्रीज के लिए बनाती है। जैसे हमारे देश का जीएसटी जो बना, तो जीएसटी में जो टैक्स रेट रखे गए हैं वो सभी के लिए इक्वल टैक्स रेट हैं। लेकिन कई बार जब हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट में जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो कई बार हमें स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कई बार अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह की इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाई गई हैं, लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए हैं, तो उनको भी ध्यान रखना होगा कि क्या उस लॉ एंड ऑर्डर से आपके फैक्ट्री या आपके प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट पड़ता है क्या। अभी इफेक्ट बैड इफेक्ट पड़ता है या गुड इफेक्ट पड़ सकता है, इसका जरूर ध्यान रखिए आप। क्या उस इफेक्ट से आपका लॉसेस है, अगर लॉसेस है तो फिर मैं बिल्कुल कहूंगा कि वहां पे आप अपना प्लांट लोकेट मत करिए। क्योंकि कई बार क्या है कि कुछ स्टेट कुछ अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर लगाती हैं अपने स्टेट में, अपने पर्टिकुलर स्टेट में कुछ लॉ स्टेट गवर्नमेंट, तो इन सब बातों का भी हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कोशिश ये करिए कि जहां पर कम से कम टैक्सेस आपको पे करना पड़े आपके प्रोडक्शन पर, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम से कम लगे और कम से कम खर्चे में आपका प्रोडक्शन हो सके, पॉसिबल हो, ऐसे स्टेट में, ऐसे रीजन में आप क्या करिए, अपना प्लांट लोकेट करिए। ठीक है, नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। क्या जहां पे आप अपना इंडस्ट्री लगा रहे हो या प्लांट लोकेट कर रहे हो, वहां पे क्या आपको आसानी से फाइनेंस मिल सकता है, मतलब क्या आपको आसानी से वहां पर पैसे अवेलेबल मिल सकते हैं, क्या आपको बैंक आपको पैसा देगा, बात समझ आ रहा है, या क्या आप जिस इंडस्ट्री से जुड़ रहे हो उस इंडस्ट्री का कोई फ्यूचर है, अगर फ्यूचर है तो कोई भी बैंक या कोई भी कंपनी, कोई भी फाइनेंस कंपनी आपको आसानी से फाइनेंस देती है। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज जो अभी मार्केट में बिल्कुल नहीं है, अभी जिसकी फ्यूचर को लेकर के अभी कुछ भी क्लियरेंस नहीं है, वैसे इंडस्ट्रीज
को एक्चुअली में फाइनेंस करने में बहुत सारे लोग पहले घबराते हैं, फाइनेंस कंपनियां, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि क्या पता ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी या नहीं करेगी। तो आप ऐसे आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि जहां आप प्लांट लोकेट कर रहे हो या और उस प्लांट का जो भी आप आउटपुट करने वाले हो, उस प्लांट से जो भी आप आउटपुट करने वाले हो वो किस तरह की इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, और क्या उस प्लांट के को लोकेट करने पर आपको वहां से आपको आसानी से क्या पैसा मिल सकता है, फाइनेंस अवेलेबल हो सकता है, इसको देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है इन्वेस्टर फ्रेंडली एटीट्यूड। यस, बहुत जरूरी है आपको ये देखना कि क्या इन्वेस्टर फ्रेंडली एटीट्यूड है या नहीं है। इन्वेस्टर फ्रेंडली का मतलब होता है कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जहां पर ये बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जहां पर हम जब प्लांट को लगाते हैं या इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं तो जनरली होता यह है कि कई बार कुछ इन्वेस्टर्स थोड़े संकोच में रहते हैं कि हम इस पर पैसा लगाएं या ना लगाएं, बिकॉज उनको फ्यूचर को लेकर के थोड़ी सी टेंशन होती है। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जहां पर जिसका फ्यूचर काफी ब्राइट होता है, तो इन्वेस्टर ज्यादा सोचते नहीं, बोलते कि हाँ भाई ठीक है। जैसे आज की डेट में आप ले लो एजुकेशन इंडस्ट्री को ले लो, एजुकेशन इंडस्ट्री में हर कोई पैसा लगाना चाहेगा, बिकॉज एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो कभी रुकने वाला है नहीं, है ना। तो एजुकेशन इंडस्ट्री में आप देख रहे हो आजकल नए नए कितने सारे ऐप्स आ चुके हैं ना। तो अब ये सारे ऐप्स क्यों ग्रो कर रहे हैं डिवाइडेड, क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी है आज के डेट में, हमारे देश की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। एजुकेशन इंडस्ट्री हमेशा से रही है, बट आज के डेट में जैसे कोविड के बाद से तो काफी तेजी से इसका ग्रोथ हुआ है, क्योंकि हर एक बच्चा, हर एक पेरेंट्स, हर एक स्टूडेंट जो है वो हर एक स्कूल हो गया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब ऑनलाइन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब आज के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस इंडस्ट्री पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए भी सोच रहे हैं, ठीक है ना, और या इन्वेस्ट कर भी रहे हैं, बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये भी है कि जब आप प्लांट को लोकेट करते हो तो ये भी देखना बहुत जरूरी है कि क्या वो इन्वेस्टर फ्रेंडली एटीट्यूड है कि नहीं, मतलब इन्वेस्टर फ्रेंडली है कि नहीं, क्या इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे सकता है वो प्लांट, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा रिटर्न अगर वो प्लांट इन्वेस्टर्स को दे सकता है तो इसको कहेंगे हम क्या, इन्वेस्टर फ्रेंडली एटीट्यूड। क्लियर। अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज। अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज का मतलब है कि हर एक तरह की फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल हो सकती है या नहीं हो सकती है, जिस लोकेशन पर आपने क्या किया है, पैसे लगाए हैं। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या करने के लिए, प्लांट को लोकेट करने के लिए, वहां पर हर एक तरह की फैसिलिटी जो एक प्लांट को सही तरीके से रन करने के लिए चाहिए होता है वो होगा या नहीं होगा, वहां पे फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, इस चीज का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। फिर है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। यस, जो आपके प्लांट से कचरा निकलेगा, वेस्ट निकलेगा, उसको आप डिस्पोज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, यानी कि उसको आप कहीं सही जगह पर उसको डंप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। क्या उसके लिए आपके पास जगह वहां पर अवेलेबल है, उस एरिया में, उस जगह में, उस रीजन में जहां पर आपने प्लांट को लोकेट किया है, कि वेस्ट जो वहां से निकले, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जब आप प्रोडक्शन करोगे तो वेस्टेज तो निकलेंगे ही। अब वो वेस्टेज को आप डंप कर सकते हो नहीं कर सकते, डिस्पोज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इन सब चीजों को भी आपको प्लांट को लोकेट करने से पहले उस लोकेशन के आसपास सभी चीजों को देख लेना बहुत ही जरूरी होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। यस, जो भी प्लांट आप लोकेट करते हो वो प्लांट जिस भी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ रहता है उस इंडस्ट्री का रिलेशन, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन होना बहुत जरूरी है। मतलब कि एक अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस कंपनी का इंडस्ट्रियल रिलेशन, चाहे वो गवर्नमेंट के साथ हो, चाहे वो पब्लिक के साथ हो, आ रहा है समझ, या हमारे सोसाइटी के साथ हो, अच्छा अगर होता है तो उसका प्लांट लोकेशन, देखो नॉर्मल सी बात है, कई बार क्या है कि बहुत सारे प्लांट जो है वो कुछ ऐसे गैसेस पास करती हैं जब प्रोडक्शन होता है, जो कि हमारे हवा में यानी कि हमारे एयर में फैल करके हमारी सोसाइटी को हार्म पहुंचाती है, मतलब नुकसान पहुंचाती है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सब इस तरह के अगर प्लांट अगर आप सेटअप करोगे ना तो वहाँ आसपास के लोग ही आपको सेटअप नहीं करने देंगे, गवर्नमेंट भी आपको अलाउ नहीं करेगी। तो उस तरह के प्लांट को फिर क्या करना पड़ता है, बहुत ही ऐसे इंटीरियर एरिया में जाना पड़ता है जहाँ बहुत सारी चीजें, बहुत सारे साधन अवेलेबल ही नहीं होते। तो मैं आपको सीधा सीधा यही बताऊंगा कि प्लांट को अगर लोकेट करना है तो आप इन सब बातों का तो ध्यान रखेंगे ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये होनी चाहिए कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि जिस इंडस्ट्री के लिए आप प्लांट लोकेट करने जा रहे हो, क्या वो इंडस्ट्री का कोई फ्यूचर है, सबसे पहली चीज। दूसरा चीज कि आप उसमें कितना लगाते हो और कितना कमाते हो, इसको जरूर आप डिटरमाइन कर लीजिए। इसके बहुत सारे मेथड हैं डिटरमाइन करने के, कितना लगा करके कितना कमा सकते हो, ठीक है। ये मैं कुछ अपने तरफ से एडअप कर रहा हूँ, जो आपको प्लांट को लोकेट करने से पहले चीजें देख लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या है ना कि एरिया को लेकर के, लोकेशन को लेकर के भी आपके प्रॉफिट पर प्रभाव पड़ता है, आपके लाभ पर प्रभाव पड़ता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को जरूर देख लें, क्योंकि कई बार क्या है कि अगर हमने ऐसे एरिया में अपने प्लांट को लोकेट कर दिया जहाँ पे बहुत ज्यादा दंगा, समझ आ रहा है कि नहीं, हमेशा देखो तो दंगा हो रहा है वहाँ पर, है ना, हमेशा गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है वहाँ पे, एक लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको कोई लोग मान नहीं रहे हैं। तो इस तरह की जगह पर अगर आप लेकर के जाओगे, प्लांट को लोकेट करोगे, तो वहाँ पर आप नॉर्मल सी बात है कि आपके खर्चे ही खर्चे होंगे और प्रॉफिट नाम मात्र की होगी, क्योंकि अगर महीने में या साल में अगर 2 महीना 3 महीना आपका प्लांट अगर बंद ही रहे तो फिर आप लाभ
क्या करोगे, है ना, समझ सकते हो। तो पॉइंट मेरा बस इतना है समझाना था कि प्लांट लोकेशन क्या होता है, प्लांट लोकेशन के लिए आपको कौन कौन से फैक्टर्स डिसाइड करने होंगे, देखने होंगे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि इस टॉपिक से, इस वीडियो में आप लोगों को इतना तो क्लैरिटी आ ही चुका होगा कि अगर आप एक प्लांट लोकेट करने जा रहे हो या एक प्लांट अगर सेटअप करने जा रहे हो प्रोडक्शन करने के लिए, तो आपको उसके लिए क्या क्या चीज़ों का, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और अगर इससे रिलेटेड और कुछ अगर आपको जानना हो तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट अगर है, और आगे बताइए आप लोगों की मुझे, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर मैं आप लोगों को वीडियो बना करके दूँ, और जो आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनको मैं क्लियर कर सकूँ। सो थैंक यू वेरी मच। और हो सके तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जिनको ज़रूरत है इस टॉपिक की उनके साथ बांटिए इस वीडियो को। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।